तमाम विपक्षी दल अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन को भोपाल में एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बातें कही हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से भी है। पहले तो सीधे सीधे उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और कहा कि पसमानदा मुसलमान जो हैं उन पर लगातार जुल्म हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियां मुसलमान करती हैं और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाती हैं, अगर वो मुसलमानों की इतनी ही हितैषी होती तो आज देश में मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार के नजरिए से अगर बात की जाए तो यह दुर्दशा नहीं होती। पीएम मोदी अपने संबोधन में यह बताने की कोशिश करते नजर आए कि मुसलमानों, खास करके पसमानदा यानी जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनकी सबसे बड़ी हितैषी भारतीय जनता पार्टी ही है। मुसलमानों के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक कानून का जिस तरह से जिक्र किया और जो तमाम सरकारी योजनाएं जिनका फायदा मुसलमानों को भी मिल रहा है, उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक अपने आउटरीच प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, उनके पास जाया जाए और बीजेपी और केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें वाकिफ कराया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकें। तो यह एक बड़ा मैसेज दिया गया। और दूसरी बड़ी बात यूसीसी को लेकर कही गई है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में और कहा, एक एग्जाम्पल देते हुए कि एक घर में दो कानून भला कैसे हो सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो घर कैसे ठीक तरीके से चलेगा। यानी वो जिक्र कर रहे थे कि इस परिवार में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, सबके लिए एक समान सिविल कोड होना चाहिए, यानी एक समान कानून होना चाहिए। क्रिमिनल कोड जो है वो तो सेम है ही, यानी जो आपराधिक कानून है वो तो सेम है ही, लेकिन सिविल कोड भी सेम होना चाहिए। इस बात की एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए वकालत की है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इसे लेकर डंडा मारता है कि कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लाया जाता देश के अंदर। लेकिन तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, यानी वो अपनी विपक्षी पार्टियों का जिक्र कर रहे थे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को, खास करके मुसलमानों को भड़काने का काम करती हैं। अब आप देखिए जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उस पर अगर नजर डाली जाए तो कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा राजनीतिक दल फिलहाल ये नहीं कह रहा है कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, पीएम मोदी ने जिस वक्त में इस मुद्दे को उठाया है उस पर हमें ऑब्जेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश यह कि बीजेपी इस मुद्दे का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ना कि वो यूसीसी लाने की मंशा रखती है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो चीफ हैं, उनका यह जरूर कहना था कि यूसीसी नहीं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी है यह देश के ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर आज की अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है और इस बात के संकेत भी वो एक तरह से देते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार मुमकिन है कि 2024 से पहले कोई बड़ा फैसला ले ले।